हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं इंग्लिश क्लास 12 का ये फोर्थ पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, जो कि आगामी यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आप इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं चेक किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके चेक करें, वहाँ पर लिंक पड़ा हुआ है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का वो सीरीज है और साथ ही वहीं पर आपको इंग्लिश क्लास 12 एनसीईआरटी बेस्ड का प्लेलिस्ट हमने बनाया है, जहां पर आपको ग्रामर और प्रोज पोएट्री तथा सप्लीमेंट्री के तमाम क्वेश्चन आंसर अपलोड हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आइए चेक करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर दिया है, फोर्थ पार्ट का पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण। तो गांधी जी पूरे चंपारण की विकास के लिए क्या किए। तो जानते हैं उस वक्त ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रोज के इंडिगो चैप्टर 4 से लिया गया है। आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसान बहुत ही पीड़ित थे और उसी में एक किसान था, फार्मर, जिसका नाम राजकुमार शुक्ला था। अपनी बातों को गांधी जी के सामने रखना चाहता था और गांधी जी को चंपारण बिहार में बुलाया और वहाँ पर शोषित किसानों के प्रति दुख दर्द को देखा गया और गांधी जी उन पीड़ित किसानों के साथ थे और जो बटाईदारी प्रथा थी उसको समाप्त करने में गांधी जी का अहम रोल रहा। बहुत ही संघर्ष किए, वहाँ पर शिक्षा में भी काफ़ी योगदान दिए। तो गांधी जी स्ट्रगल्ड फॉर अंडर प्रिविलेज्ड फार्मर्स ऑफ चंपारण। तो गांधी जी जो अंडर प्रिविलेज्ड फार्मर्स थे, जो शोषित किसान थे, उनके लिए संघर्ष किया। जो चंपारण जो बिहार में पड़ता है, बिहार चंपारण के किसानों के, शोषित किसानों के लिए उन्होंने संघर्ष किया। गांधी जी इंडेड द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम, और वहाँ पर जो बटाईदारी प्रथा थी उस प्रथा को उन्होंने समाप्त किया। ही अपील्ड फॉर टीचर्स टू एजुकेट द पीपल्स ऑफ विलेज, और गांव के जो अशिक्षित लोग थे उनको शिक्षित करने का जिम्मा उन्होंने टीचरों को सौंपा दिया। हिज टू डिसिपल्स महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, उनके जो दो महत्वपूर्ण शिष्य थे जिनका नाम महादेव देसाई था और नरहर पारिक था, एंड देयर वाइफ्स ऑफर्ड फॉर दिस वर्क, और उनकी जो पत्नियां थी वह लोग भी इस काम में अपने आप को समर्पित किए, शिक्षा के काम में, ताकि लोगों को पढ़ाया जा सके, शिक्षा दिया जा सके। ही ओपेंड प्राइमरी स्कूल इन 6 विलेज, उस वक्त उन्होंने 6 गाँवों में प्राइमरी विद्यालय खोले और ढेर सारे सैनिटेशन का भी काम किया, स्वच्छता पर भी काम किया था गांधी जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस। तो यहाँ पर यह जो क्वेश्चन है प्रोज के चैप्टर 2 लास्ट स्प्रिंग चैप्टर का है, आपके क्लास 12 का। तो साहेब नाम का जो लड़का था, रैग पीकर्स था, वो कचरा बटोरने वाला लड़का था, गरीब था और कचरे में बटोर रहा था, शायद कुछ पैसे मिल जाए, सिक्के मिल जाए और उसको जीविकोपार्जन हो सके। तो अपने धन को कमाने के लिए पैसे की लालच में उसने दूध के स्टोर पर काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो दुग्ध स्टोर पर वह काम करना शुरू कर दिया। क्यों? साहेब ज्वाइंड द जॉब एट मिल्क बूथ बिकॉज ही हैड नीड ऑफ मोर मनी, क्योंकि ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए वहाँ नौकरी करने लगा उस मिल्क दुकान पर। एंड मील्स फॉर हिम, और भोजन के लिए भी। ही वॉज पेड 800 रुपीज़ फॉर दिस वर्क, और इस काम के लिए उसको 800 रुपये दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मिरेकल डिड टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ टाइगर्स किंग्स बर्थ। ये बोल रहा है कि कौन सा मिरेकल मीन्स चमत्कार, कौन सा चमत्कार उस वक्त हुआ था। डिड टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ टाइगर्स किंग्स बर्थ, जब टाइगर किंग जन्म लिए थे तो उस वक्त कौन सा चमत्कार हुआ था। तो यह जो क्वेश्चन है ये आपके विस्तास सप्लीमेंट्री का सेकेंड चैप्टर द टाइगर किंग का है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें ज्योतिषियों ने बताया था कि जो टाइगर किंग है वह जो है उसका मृत्यु जरूर हो जाएगा, वह भी टाइगर के हाथों उसका अंत होगा। तो यहाँ पर जब टाइगर किंग, जिसको जुंग जंग बहादुर के नाम से जाना जाता है, जब धरती पर अवतार लिया, जन्मा, तो उस वक्त उसके मुखार बिंदु से निकल पड़े, अरे आप सभी को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन सभी की मृत्यु जरूर होती है जो इस धरती पर जन्म लिया है। तो एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग्स बर्थ ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। तो टाइगर किंग के जन्म के समय एक बहुत बड़ा अचंभा हुआ, बहुत बड़ा
चमत्कार हुआ। द 10 डेज ओल्ड जिलानी जुंग जंग बहादुर सेड, तो उस टाइगर किंग का नाम है, जो छोटा बालक था जो जन्म लिया, उसके जन्म के 10 दिन के बाद ही उसका जुंग जंग बहादुर नाम था बचपन का नाम। वह बोला, ओ वाइज प्रोफेट्स, हे बुद्धिमान पैगंबरों, प्रोफेट्स पैगंबरों, ऑल दोज हु आर बर्थ हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, जो भी जन्म लिया है सभी को एक न एक दिन मरना है। यह उसके मुखार बिंदु से निकल पड़ा उस बालक के। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ डू विथ दैट वाउंडेड मैन एंड व्हाट वाज हिज कंडीशन। तो यह जो क्वेश्चन है ये आपके विस्तार सप्लीमेंट्री का चैप्टर 4 द एनिमी चैप्टर से है। तो उस चैप्टर में एक जो सैनिक था, विदेशी सैनिक, उसे गोली लगी थी, घायल अवस्था में वो लंगड़ा रहा था। उस वक्त ये डॉक्टर सदाओ और उसकी पत्नी ने उसको देखा और उसकी हेल्प की। तो डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ डिड ट्रीटमेंट द वाउंडेड मैन, वह घायलावस्था में था, उसको गोली लगी थी और लंगड़ता हुआ किसी प्रकार से यहाँ चला आया था उनके सामने। तो डॉक्टर सदाओ और उसकी पत्नी ने उसका उपचार किया, इलाज किया। द मैन हैड बीन शॉट इन द वर्ल्ड वार, उसको विश्व युद्ध में उसको गोली लगी थी, शॉट लगा था। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, और उसको छूने मात्र से ही खून निकलने लगते थे। इट वॉज द बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वाउंड, और बड़ी ही बैड स्थिति थी उसके लिए कि जो चट्टान था, भारी भरकम चट्टान, उससे टकरा गया था। दे हेल्प्ड हिम एंड सेव्ड हिज लाइफ। तो इस प्रकार से डॉक्टर सदाओ और उसकी पत्नी ने उसकी मदद किया, उस लड़का सैनिक का जो कि एनिमी था उनके लिए, और उसको, उसके जीवन को लोग बचाए, सेव्ड किए। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 66, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट व्हाई डिड दे नॉट अटेंड देयर क्लासेस रेगुलरली। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन था ये, और इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है। तो ऐसे सेंटेंस जो जिसमें व्हाई, व्हाट इनसे शुरू हो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। यहाँ पर सेड टू को हटा करके हम लोगों को आस्क्ड कर देना पड़ता है, और यहाँ जो कंजक्शन है यहाँ व्हाई से ही काम चलाएंगे और पूरे वाक्य को हम इसके हिसाब से बदल देंगे। चूंकि ये पास्ट टेंस है और यह भी देख रहे हैं डिड लगा है, यह भी पास्ट है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाएंगे। क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई दे हैड नॉट अटेंडेड देयर क्लासेस रेगुलरली। अटेंडेंट यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा वर्ब का, अटेंडेड हो जाएगा। वाई दे हैड नॉट अटेंडेड देयर क्लासेस रेगुलरली। क्लास 11 और 12 का हमने ग्रामर पोर्शन कवर किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें, सिंथेसिस से साइनोनिम तक। अगला क्वेश्चन देखिए, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसको क्या करना है, सिंथेसिस करना है सिंपल सेंटेंस में। ही वर्कड हार्ड, ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, कठिन परिश्रम किया फिर भी अच्छा नंबर प्राप्त नहीं कर सका। तो सिंपल सेंटेंस में बदलना है, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट यहाँ पर एक ही है, ठीक। तो यहाँ पर पहले उसने परिश्रम किया, फिर परीक्षा दिया, ठीक है, बट अच्छा नंबर नहीं आया, नहीं पा सका। तो टाइम इंटरवल काफ़ी है दोनों सेंटेंसों के बीच। तो ऐसे सेंटेंस का हम लोग जो प्रयोग करते हैं ये परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल का रूल ये होता है कि शुरू में हम प्रारंभ में जो काम पहले हो रहा है उसके पहले ही हम लोग हैविंग लगा देते हैं, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर लेते हैं और कामा लगाकर सेकंड वाक्य को यथावत लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही वर्कड हार्ड, माने यहाँ हो जाएगा हैविंग वर्कड हार्ड, हैविंग वर्कड हार्ड कामा लगाएंगे, ही कुड नॉट गेट गुड मार्क, ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है और सुपरलेटिव डिग्री में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिया है कि नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज मुंबई। तो यह जानते हैं ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, जहाँ पर सो और एज का प्रयोग हो पॉजिटिव डिग्री में। अब इसको कंपैरेटिव डिग्री में जब प्रयोग करना है तो वहाँ पर हम लोग देन का प्रयोग करेंगे, ठीक। यहाँ बता रहा है कि नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग
एज मुंबई, मतलब कि मुंबई बड़ी सिटी है, बड़ा शहर अन्य शहरों के अपेक्षाकृत भारत में। तो क्या हो जाएगा, मुंबई इज, अब सुपरलेटिव आपका कंपैरेटिव डिग्री बिग का बिगर हो जाता है, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो बिगर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। तो मुंबई इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। अब इसको सुपरलेटिव में यदि बदलेंगे तो बिगेस्ट लगा देंगे, उसके पहले द का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मुंबई इज द, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। सो थैंक्स स्टूडेंट।